नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी आज इंडियन नेवी में शामिल हो रहे हैं। जी हां, दोनों स्वदेशी युद्धपोत हैं। इनकी तैनाती से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना की ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें, इंडियन नेवी को मंगलवार को दो नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जो है वो मिलने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है बनाए गए हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकें। दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वहां पर नौसेना की ताकत जो है बढ़ने वाली है। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने बनाया है। इनका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से ही जो है लिया गया है और वहीं आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे आईएनएस हिमगिरी के फीचर्स की। वजन 6670 टन, लंबाई 149 मीटर। बाकी फीचर्स के बारे में आपको बता दें, स्टील्थ फीचर्स हैं, रडार और इंफ्रारेड से बचने में सक्षम है, CODOG सिस्टम से 28 नॉट से ज्यादा है, स्पीड और लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। ब्रह्मोस बराक 8 क्लोज इन वेपन सिस्टम जो है वो कैरी कर सकता है। टॉर्पीडो ट्यूब्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर जो है वो भी इसमें तैनात है। टॉर्पीडो ट्यूब और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है। आईएनएस हिमगिरी के बारे में आपको बताया। बात करेंगे आईएनएस उदयगिरी की। वजन इसका 6700 टन है। फीचर्स इसके ये हैं कि स्टील्थ डिजाइन से लैस है, जो कि रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि से बचाने में सक्षम है। CODOG सिस्टम से ये डीजल और गैस टरबाइन से चलने में सक्षम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और 76 मिलीमीटर की जो गन है, 4 एंटी सबमरीन हथियार से ये लैस है। इसे बनाने में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का ही इस्तेमाल किया गया है। इस और भी आपको जानकारी दे दे नेवी से जुड़ी हुई। 18 जून को देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASW SWC आईएनएस अरनाला का जो है कमीशन हुआ था। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया था। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर CDS जनरल अनिल चौहान जो है वो मौजूद रहे थे। महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक अरनाला किले के नाम पर जो है इसे नाम दिया गया था, आईएनएस अरनाला। और ये जहाज जो है हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए इसे डिजाइन किया गया, जो कि उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, साथ ही साथ ट्रैक और डीएक्टिवेट करने में भी सक्षम है। आईएनएस अरनाला को 8 मई को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। 18 जून को औपचारिक तौर पर जो है इसे शामिल करने का जो है ये प्रतीक रहा। मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर कोलकाता और मैसर्स L&T शिप बिल्डर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP के तहत इसे डिजाइन किया गया और बनाया गया। 15 जनवरी 2025 को 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, डिस्ट्रॉयर आईएनएस नीलगिरी, स्टेल्थ फ्रिगेट और आईएनएस वॉकशीर सबमरीन कमीशन किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ी है। ये हम आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको पता लगे पिछले कुछ दिनों में क्या क्या खास हुआ है भारतीय नेवी के साथ। आईएनएस अरनाला की बात करें तो इसकी खासियत यह है, लंबाई 77.6 मीटर है, वजन इसका 900 टन है, क्रू क्षमता इसमें 57 नाविक लगभग जो है वो इसमें बैठ सकते हैं। स्पीड इसकी 25 नॉट्स तक यानी कि लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार और सेंसर की बात की जाए तो मॉडर्न नेविगेशन रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, सोनार सिस्टम एडवांस्ड और साथ ही साथ माउंटेड सोनार और टो एरो सोनार जो है वो इसमें लगाया गया है। हथियार की बात की जाए तो टॉर्पीडो, ASW रॉकेट लॉन्चर, 30 mm बंदूकें। डिजाइन की अगर बात की जाए तो ये कम शोर करता है, लो एक्यूस्टिक सिग्नेचर है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी इसमें जो है वो इसमें उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी सवाल ये लगातार उठ रहा है कि भारतीय नौसेना कितनी मजबूत है। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना के पास कुल 20 पनडुब्बियां हैं। इनमें 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, 1 परमाणु संचालित अटैकर पनडुब्बी है और 17 ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैकर पनडुब्बियां इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा 13 विध्वंसक जिसको डिस्ट्रॉयर जहाज कहा जाता है वो शामिल है। इनके अलावा 15 फ्रिगेट्स, 18 कॉर्वेट्स, एक उभयचर परिवहन डॉक यानी कि आईएनएस जलाश्व है, 4 टैंक लैंडिंग जहाज है, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, एक माइन काउंटर मेजर जहाज और 30 गश्ती जहाज जो है शामिल है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि 2035 तक 175 जहाजों की नौसेना बनाना है, जिसमें 50 जहाज जो है वर्तमान में निर्माणाधीन है। 2025 तक भारतीय नौसेना के पास लगभग 135 से ज्यादा युद्धपोत सक्रिय सेवा में हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के जहाज जो हैं शामिल हैं। वहीं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत समेत 2 मॉडर्न विमान वाहक पोत जो हैं वो शामिल हैं। 21वीं सदी की अगर बात की, मैंने आपको इतने यहां पर ये बताए, तमाम ये चीजें हैं। 7 तरह के एडवांस वॉरशिप हैं 21वीं सदी में। सातों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे वॉरशिप हैं जो कि समुद्री हवाई अड्डे के तौर पर काम करते हैं। इस पर फुल लेंथ फ्लाइंग डेक और विमानों को ले जाने वाले हथियारबंद करने, तैनात करने और साथ ही साथ रिकवर करने की सुविधा जो है वो शामिल रहती है। आमतौर पर ये एक ऐसा बेड़ा है, ऐसे बेड़े का मुख्य जहाज होता है, क्योंकि ये नेवी को एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए लोकल बेस पर जो है डिपेंड किए बिना दुनिया भर में एयर पावर का यूज करने की परमिशन देता है। दूसरी आपको टाइप बता देते हैं वॉरशिप की, वो है क्रूजर। क्रूजर एक प्रकार का वॉरशिप है। जी हाँ, एडवांस क्रूजर जो है वो आमतौर पर विमान वाहक और एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों के बेड़े में शामिल सबसे बड़े जहाज होते हैं और ये मल्टीटास्किंग होते हैं। तीसरी इसमें टाइप है जो वॉरशिप की, वो है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर तेज युद्धाभ्यास और करने के लिए जो है योग्य और लंबे समय तक चलने वाले वॉरशिप होते हैं। इसका काम युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाना होता है। अधिकतर डिस्ट्रॉयर जो हैं वो वॉरशिप मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं। अगली इसकी टाइप है फ्रिगेट। फ्रिगेट दरअसल एक प्रकार का वॉरशिप होता है और इसका यूज जो है वो जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। एडवांस नेवी में फ्रिगेट का यूज जो है वो दूसरे वॉरशिप और मर्चेंट जहाजों को की रक्षा के लिए जो है किया जाता है। एक और इसमें टाइप है वॉरशिप की कार्वेट। कार्वेट एक छोटा वॉरशिप है। ये पारंपरिक रूप से उचित युद्धपोत जो है माना जाने वाला सबसे छोटा वर्ग है। एक कार्वेट आमतौर पर 500 टन और 2000 टन के बीच जो है वो इसका वजन होता है और हाल ही के डिजाइन जो है वो 3000 टन तक भी पहुंच सकते हैं। सबमरीन, ये आपने सबसे ज्यादा शब्द सुना होगा, सबमरीन। पनडुब्बी, जी हाँ, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है। पनडुब्बियों को उनके आकार के बावजूद जहाजों के बजाय नावों के तौर पर देखा जाता है। इनमें फाइबर ऑप्टिक, एआईपी, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओएडीएम, हाइड्रो एकॉस्टिक मॉनिटरिंग जैसे कई सारी टेक्निक जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा अगला जो टाइप है वो है एम्फीबियस असॉल्ट जहाज। एम्फीबियस असॉल्ट जहाज का यूज जो है वो दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना को उतारने के लिए किया जाता है। मॉडर्न शिप एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इसकी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो इन दिनों बढ़ रही है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, और हमने आपको इसकी भी जो है खासियत बताई हाल ही के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बाकी कितने आईएनएस जो है शामिल हुए हैं वो भी, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब आपका क्या कहना है भारतीय नौसेना को लेकर के, जो अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो है ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और भारत की जो क्षमता है वो वैसे पूरी दुनिया पहचानती तो है भारत की क्षमता को, अब उसमें और ज्यादा इजाफा यहाँ पर होने वाला है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।